हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। समान त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाइयों 4.1 सेंटीमीटर और 4.3 सेंटीमीटर वाले दो धातु के शंकुओं को एक साथ पिघलाकर एक गोला बनाया गया। इस गोले का व्यास हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर शंकु का आयतन ज्ञात करने के सूत्र की बात करें तो बच्चों देखो, ये बराबर हो जाता है 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पर आर शंकु के आधार की त्रिज्या है तथा एच इसकी ऊंचाई है। इसी प्रकार बच्चों हम गोले का आयतन की बात करें तो गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 गुनी पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर गोले की त्रिज्या है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में हमें दो शंकु दिए गए हैं जिनकी त्रिज्या बराबर है और ऊंचाइयाँ, पहले शंकु की ऊंचाई है 4.1 सेंटीमीटर, दूसरे शंकु की ऊंचाई है 4.3 सेंटीमीटर। तो इन शंकुओं को पिघला करके एक गोला बनाया गया। तो इस गोले का हमें व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं इन दोनों शंकुओं की जो आयतन होगी वह गोले के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला शंकु का आयतन तथा दूसरे शंकु के आयतन का योग बराबर किसके हो जाएगा, तो गोले का आयतन के। अब बच्चों देखो, यहाँ से पहला शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 गुनी पाई। बच्चों देखो, दोनों ही शंकु की त्रिज्या समान है अर्थात बराबर है। तो यहाँ पर दोनों शंकु की त्रिज्या हम स्मॉल आर ही लेंगे। तो आर स्क्वायर गुना एच, तो यहाँ पर H1 प्लस दूसरे शंकु का आयतन की बात करें तो 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर गुनी H2 बराबर यहाँ पर गोले का आयतन हो जाएगा अर्थात 4/3 गुनी पाई, और यहाँ पर गोले का आयतन हम कैपिटल आर ले लेते हैं तो कैपिटल आर की घात 3। बच्चों देखो, इन दोनों पदों से हम 1/3 गुना पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा H1 प्लस H2 बराबर यहाँ से बच्चों देखो 4/3 गुनी पाई कैपिटल आर की घात 3। बच्चों देखो, दोनों ही पदों से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो स्मॉल आर। तो स्मॉल आर हमें क्या दे रखा है, तो 2.1 सेंटीमीटर, तो 2.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुना में बच्चों देखो यहाँ पर H1 हमें क्या दे रखा है, तो 4.1 प्लस H2 हमें दे रखा है 4.3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 गुनी कैपिटल आर की घात 3। अब बच्चों देखो, इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 2.1 का होल स्क्वायर करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4.41 कोष्टक में। बच्चों देखो, यहाँ पर 4.1 प्लस 4.3, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8.4 बराबर। बच्चों देखो, यहाँ से हमें 4 गुनी आर की घात 3 दिया गया है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आर की घात 3 बराबर यहाँ से 4.41 गुना 8.4 बटे में 4। बच्चों देखो, यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ से दशमलव हटाएं तो और एक शून्य। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 4 से विभाजित करते हैं इसे, तो 4 दूनी 8, 4 एका 4, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो आर की घात 3 बराबर। बच्चों देखो,
441 21 का वर्ग है गुना में 21 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 की घात 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो r बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा घनमूल, देखो यहाँ पर 21 की घात 3 बटे में 10 की घात 3। बच्चों इसे हम घनमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें r का मान प्राप्त हो जाएगा 21 बटे 10, और बटे में 10 है तो हम इसे दशमलव में लिख सकते हैं। देखो एक अंक के पहले दशमलव आ जाएगा अर्थात 2.1 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें गोले का व्यास ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे गोले का व्यास जिसे हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर त्रिज्या के दुगुना के अर्थात 2 गुनी कैपिटल आर के। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल आर का मान ज्ञात किया है अर्थात गोले की त्रिज्या हम लोगों ने ज्ञात किया है 2.1। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो 2 गुनी 2.1 अर्थात 2 एका 2, और यहाँ पे 2 दूनी 4 अर्थात 4.2 सेंटीमीटर हमें गोले का व्यास प्राप्त हो गया। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।